आपका दोस्त सैलन सिंह। तो साथियों, मेरे पास एक कमेंट आया था जो कि आदित्य झा हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि उनके पिताजी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी या फिर वो संपत्ति खरीदी गई थी तो उनके पिताजी जब उस समय नाबालिग थे, तो अब वह जो प्रॉपर्टी है या फिर वो संपत्ति है उसको बालिग कैसे कराएं। उनके पिताजी ने जब प्रॉपर्टी या संपत्ति खरीदी थी तो वो नाबालिग थे। प्रॉपर्टी में नाबालिग होने पर क्या होता है यही मैं बताने वाला हूँ। और साथ में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बालिग कराना चाहते हैं, उस समय आप नाबालिग थे अब लेकिन बालिग हो चुके हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी को कैसे रजिस्टर कराएं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि अगर कोई व्यक्ति अपने नाम पर कोई संपत्ति लेता है और वह उस समय नाबालिग होता है या फिर उसके नाम पर कोई संपत्ति कर दी जाती है और वह नाबालिग होता है, तो उसके बाद जब वह बालिग होता है, उस अपनी एज होती है, जो उम्र होती है वो 21 साल के ऊपर हो जाती है उसकी, जब बालिग हो जाता है उसके बाद उसको संपत्ति को, जो भी संपत्ति होती है उसके नाम पर, चाहे वो खरीदी गई हो या फिर उसे किसी ने परिवार के किसी व्यक्ति ने उसके नाम पर कर दी हो, तो ऐसे में उस संपत्ति को जब वो बेचने का कार्य करता है तो वो जब बालिग होता है उसके बाद ही उस संपत्ति को बेच सकता है। उसके पहले वह संपत्ति किसी के नाम पर वह नहीं कर सकता है। अगर वह किसी को बेचना चाहता है तो उसे बालिग होना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी संपत्ति हो और आप नाबालिग में खरीदते हैं तो उसके बाद आपको बालिग रजिस्टर कराना पड़ता है। तो इसके लिए ज़्यादा कोई प्रक्रिया नहीं है, ज़्यादा कोई कठिनाई होती नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी संपत्ति आप बालिग कराना चाहते हैं, कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, जैसे कि आदित्य झा हैं जो जिन्होंने कमेंट किया है, वो पूछ रहे हैं कि मेरे पिताजी की संपत्ति कैसे बालिग कराएं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई होती नहीं है। आप अपने यहाँ के पटवारी होंगे, जो आपकी पटवारी हैं, उनसे मिल सकते हैं और जो भी ज़मीन है उनका आप सही दस्तावेज हैं वो देंगे और आपके पिताजी की जो डॉक्यूमेंट है जिसमें वो बालिग हो गए हैं वो भी आप दस्तावेज पटवारी को देंगे और वह जो भी प्रॉपर्टी होगी उसमें लगा देंगे। तो आप किसी भी तरीके से कोई भी ज़मीन है उसको बालिग कराना चाहते हैं तो अपने यहाँ के पटवारी से मिल सकते हैं। और अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं या फिर कानून का ज्ञान रखते हैं तो आप यहाँ के अपने तहसीलदार के पास जा सकते हैं, तहसील में जाएंगे और वहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट दस्तावेज है जिससे कि प्रूफ होता है कि आप बालिग हो चुके हैं या फिर आपकी एज है जो वो 21 साल के ऊपर हो चुकी है, तो ऐसे में आप जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगेंगे, या आधार कार्ड हो गया, आपका वोटर ID कार्ड हो गया, या फिर आपका निवास हो गया, या फिर जाति हो गया है, तो इन सबको दस्तावेज को आपको तहसील में देना होगा। और साथ में उस जमीन की जो भी ज़मीन है, जो भी आपके नाम पर ज़मीन है जो नाबालिगी में ली गई थी, उसके भी दस्तावेज आप उस आवेदन में या फिर जो तहसीलदार होंगे या फिर आपके यहाँ के पटवारी होंगे उन्होंने दस्तावेज सभी देंगे ज़मीन के, और अपने जो आपकी बालिगी के हैं या फिर आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सब डॉक्यूमेंट आप जब पटवारी को देंगे और पटवारी वहाँ पर जाएगा अपनी तहसील में और वो दस्तावेज लगा देगा, उसके बाद आपकी जो ज़मीन होगी वो आपके नाम पर जो नाबालिगी में खरीदी गई होगी उसको बालिग दर्ज करा देगा आपके रिकॉर्ड में। फिर वह ज़मीन होगी, वो प्रॉपर्टी होगी, वो बालिग हो जाएगी। तो इससे यह फ़ायदा होता है कि अगर आप ज़मीन बालिग करा लेते हैं, उस ज़मीन को अपने ऐसा करा लेते हैं कि आप बालिग हो चुके हैं, उस ज़मीन का आप बेचने का हक हो चुका है। आप अगर उस ज़मीन पर कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कोई कार्य कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बालिग हो चुके हैं। तो इसमें आपके लिए जो भी प्रोसेस है मैंने आपको बताई कि फिर आप पटवारी से मिल सकते हैं या फिर आप थोड़ा जानकार हैं तो आप स्वयं यहाँ के तहसीलदार के पास जा सकते हैं। तहसील में जाएंगे तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी दस्तावेज हैं वो देंगे, तो उसके बाद आपकी ज़मीन बालिग हो जाएगी। तो इससे यह फ़ायदा होगा कि आप कभी भी अपनी ज़मीन पर बेच सकते हैं, आप अपनी ज़मीन की मालिकाना बन जाते हैं और आपका कोई भी डिसीजन होता है, कोई भी निर्णय होता है वो आप अपनी ज़मीन के ऊपर ले सकते हैं। तो आपको कोई अगर दिक्कत परेशानी आती है, कोई भी आपको ऐसा है कि डाउट होता है या फिर कोई भी समस्या आती है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से समस्या का हल पा सकते हैं और आप जब कमेंट करेंगे तो हम उसका उत्तर देंगे और आपकी जो भी समस्या होगी उसको हम हल कर देंगे और उसका जो भी समाधान होगा वो आपको बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आ गई होगी और आपको यह पता भी चल गया होगा कि ज़मीन को कैसे बालिग रजिस्टर कराएं। कोई ज़्यादा विशेष प्रक्रिया है नहीं है, आपके जो दस्तावेज में वो आपको देने हैं, तो उसके बाद आपकी ज़मीन बालिग रजिस्टर हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आदित्य झा को भी यह जानकारी मिल गई होगी कि कैसे ज़मीन को बालिग कराना है। और कोई भी अगर आपकी समस्या है तो आप हमें बेझिझक पूछिए, हम उसका उत्तर देंगे। जो भी आपकी समस्या होगा उसको हम हल करके बताएंगे, आपकी समस्या का हल बताएंगे। और अगर आपको कोई भी और टॉपिक पर, कोई भी मुद्दे पर आपको अगर कोई राय सलाह लेनी है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आ गई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।